भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हिमांशु जी आगे की कार्यवाही कृपया आरंभ करें। जी, धन्यवाद गुरु जी। सभी को सादर नमस्ते। तो जो सूचना भेजी गई थी उसके आधार पे हमें 3 लोगों से आवेदन मिला है आज जो अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं। सुधांशु सौरभ जी, रविलाल हांसदा जी और ब्रजेश बंसल जी। तो पहले मैं निवेदन करूंगा सुधांशु सौरभ जी से, आप अपना संक्षिप्त में परिचय देकर और कौन से अध्याय के कौन से सूत्र पे आप वक्तव्य रख रहे हैं वो बोलकर आप अपना वक्तव्य आरंभ कर सकते हैं। सुधांशु सौरभ जी। बीजम सर्वभूतानां सर्वभूतात भूतात्मा। सभी लोगों में परमपिता परमेश्वर को देखते हुए मैं सभी के चरण स्पर्श करता हूं। मैं सुधांशु सौरभ बिहार राज्य के कैमूर जिले का निवासी हूं और मैंने सांख्य की शिक्षा यहाँ के एक संस्कृत के अध्यापक से ली है। मैं थोड़ा बहुत जो भी सांख्य के बारे में समझने का प्रयास किया हूं वह आज आप लोगों के समक्ष रखूंगा। मैं इससे पूर्व गुरु जी का आज्ञा चाहूंगा कि गुरु जी मुझे अपने आशीष से आज्ञा दे कि मैं कुछ कह सकूं। ओम जी, बिल्कुल आरंभ करें। धन्यवाद जी जी गुरु जी, मैं अध्याय 3 के सूत्र 7, 8, 9 इन सब पर अपना वक्तव्य देना चाहूंगा। अध्याय 3 का सबसे पहले मैं सांख्य योग के, सांख्य दर्शन के जो जनक, जो कपिल मुनि कहे जाते हैं, कपिल मुनि के बारे में यह बताना चाहूंगा कि उनके पिताजी करदम ऋषि और माँ देवहूति थी। करदम का अर्थ होता है दमन करने वाला, जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया हो, और देवहूति जिसने अपने सारी इच्छाओं को देवताओं के सामने आहुति के रूप में, यज्ञ में आहुति दे दिया हो। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो करदम और देवहूति जिसके अंदर आ जाए वह निश्चित ही कपिल मुनि के रूप में सांख्य योगी बन जाता है। अध्याय 3 में कपिल मुनि कहते हैं संप्रति परिमुक्तो द्वाभ्याम, यह 7वां सूत्र है। इसमें द्वाभ्याम से जो अर्थ स्पष्ट होता है यह 2 होता है, भाव और अभाव, सत और असत। भाव और अभाव तथा दुख रूपी रत्नों का खजाना चित्त ही, जो वासनाओं के वश में रहने वाला एक तरह से अनुचर है, शरीर का कारण है। प्रतीत होने के कारण सत्य और विनाशील होने के कारण असत्य, यह शरीर समूह एकमात्र चित्त से ही उत्पन्न होते हैं। गीता में भी योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। जहां सत्य है वहां अभाव नहीं है, और जहां अभाव है वहां सत्य नहीं हो सकता है। इस बात से हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि भावना के लिए सत्य का होना जरूरी है। भाव अभाव वही है जहां सत्य और असत्य है। इस सृष्टि समय में पुरुष दोनों वासना और भोग वृद्ध होता है, इस सूत्र से यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन तुरंत बाद इसके आता है माता प्रीतिजम स्थूलम प्रायस इतरन्न तथा, मतलब कि माता और पिता इस स्थूल शरीर के कारण हैं, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर भी हमारे शरीर के अंदर है। उसकी वह किस तरह से उत्पन्न होता है और उसकी क्या महानता हमारे शरीर के अंदर है। जैसे कि शरीर पंचात्मक पांचों में वर्तमान 6 आश्रयों वाला, 6 गुणों के योग से युक्त, 7 धातुओं से निर्मित, 3 मलों से दूषित और 2 योनियों से युक्त तथा 4 प्रकार के आहार से पोषित होता है। उसी प्रकार हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह शरीर एक वाहक है, स्थूल शरीर एक वाहक है, और सूक्ष्म शरीर उसमें एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला है। जैसे कि एक बीज है और वृक्ष है,
वृक्ष को हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन बीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं और उसमें पानी, खाद वगैरह डालकर और उसे हम एक वृक्ष बनाते हैं। तो यह वाहक है। जब तक हमारे इंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां इस शरीर के अंदर, हमें इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर के रूप में है। जैसे कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ही यह पूर्ण संसार उत्पन्न होता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा द्वारा ही यह संसार पूरित है, एवं पूर्ण ब्रह्म में ही संसार स्थित है। प्रश्न यह है कि मृत प्राणी के स्रोत चक्षु, त्वचा, रसनायु, घ्राण ये इंद्रिय गोलक प्रत्यक्ष विद्यमान रहते हुए भी अपने अपने विषयों को ग्रहण क्यों नहीं करते, और जीते जी अपने विषयों को ग्रहण कैसे करते हैं? जड़ रूपी होते हुए भी ये कैसे ग्रहण करते हैं? शरीर के भीतर स्थित रहकर घटादी बाह्य पदार्थों का अनुभव कैसे करते हैं? विशुद्ध ब्रह्म के सिवा किसी अन्य पदार्थ का पृथक अस्तित्व है ही नहीं। यह परमात्मा ही प्रकृति है और उस प्रकृति के अंश से इंद्रिय आदि एवं घट आदि उत्पन्न हुए, किंतु आदि अंत से रहित, विकार रहित, प्रकाश स्वरूप शुद्ध चैतन्य मात्र जगत कारण ब्रह्म वास्तव में माया रहित है। यह अज्ञानी जीवात्मा ही अज्ञान के कारण अपनी इस संसार रूप में को धारण कर लेता है। और अब जो कि 9वां इनका सूत्र है, पूर्वत पतेस्त कार्यत्वम भोगा देवस्य येन त्रस्या, और फिर तुरंत बाद में 10वां जो है सप्तदशैकम लिंगम। यह दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम यह जानना चाहें कि सप्तदशैकम लिंगम, यह लिंग शरीर ही सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक आवरण है। यह इतना भी सूक्ष्म नहीं है कि इसके ऊपर आवरण न हो सके। यह अणु रूप या परमाणु रूप इससे कितना सूक्ष्म है यह तो तत्वदर्शी ही बता सकते हैं, लेकिन इतना भी सूक्ष्म नहीं है कि इसके ऊपर कोई आवरण न हो। इसलिए यह जो सूत्र है यह दर्शाता है कि यह आवरण सहित है, न कि आवरण रहित है। माता और पिता इस शरीर के निर्माण के लिए हैं। सूक्ष्म शरीर का निर्माण यह प्रकृति के द्वारा ही है। यह 7 धातुओं से निर्मित है। कैसे? जब देवता नामक व्यक्ति द्रव्य आदि भोग विषय से जुड़ते हैं तब उनके परस्पर अनुकूल होने के कारण सटरस पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनसे रस बनता है। रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से स्नायु, स्नायु से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र। ये 7 धातुएं उत्पन्न होती हैं। पुरुष के शुक्र और स्त्री के रक्त के संयोग से गर्भ का निर्माण होता है। ये सब धातुएं हृदय में रहती हैं। हृदय में अंतराग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि स्थान में पित्त, पित्त के स्थान में वायु और वायु से हृदय का निर्माण सृजन कर्म से होता है। ऋतु काल में यह सम्यक प्रकार से गर्भाधान होने पर एक रात्रि में शुक्र शोणित के संयोग से कलल बनता है, 7 रात में बुद्बुद बनता है तथा एक पक्ष में उसका पिंड बनता है। इस तरह स्थूल शरीर का निर्माण होता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और इंद्रियों के प्रकार, 5 रस्तन मात्राएं और मन बुद्धि, यह इस सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर के द्वारा वाहक के रूप में इधर से उधर अपने आप को और परमात्मा के काम के लिए लगाते हैं। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नैवम किच्चित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वितः स्पृशन जिघ्रन अन्नन गच्छन स्वपन ससन प्रलपन विसृजन गृहन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थे वर्तन्ते इति धारयना। और फिर एक श्लोक में कहते हैं कि सर्व कर्माणि मन शासन न्यासते सुखम वसी 9 द्वारे पूरे देही नैव कुर्यन्न कार्यन। यह 9 द्वार से युक्त यह शरीर, इसके अंदर पुरुषार्थ के रूप में जो चित्त है, आत्मा है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वही सभी चीज का कारण है। मैं जितना समझ पाता हूं अपने वक्तव्य में इस सूत्र को देखते हुए मैंने जितने समझने की कोशिश की, मैं गुरु जी के सामने रख पाने में जितना भी सामर्थ्यता रूप में रख पाया, इसके लिए मैं गुरु जी का धन्यवाद करता हूं और मैं अपने वक्तव्य को अब यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद सुधांशु सौरभ जी। इस विषय में हम में से जो प्रश्न रखना चाहें, सुधांशु सौरभ जी
यदि उसके लिए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सुधांशु सौरभ जी अनुमति दें यदि। जी जी जी, मेरी जानकारी, मेरे ज्ञान में जो भी समझ में आपके सामने सर उत्तर मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन यदि जो भी हो निश्चित प्रयास करूंगा। जी, तो हम में से जिनके पास में कोई प्रश्न हो, जो भी आपने सुना हमने सुना, तो पूछ सकते हैं। जी भ्राता जी, अभी एक जगह पर आपने बोला था कि जो अ, परमात्मा है प्रकृति के रूप में, इस तरीके का आपने शब्द का वहां पे प्रयोग किया था जी कि जी वो हमें मतलब जन्म देता है। तो जी इसका अर्थ मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था वहां पर, परमात्मा प्रकृति का रूप लेकर अर्थात। जी, मैंने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में, जब स्थूल शरीर जो मेरा है वह माता पिता के, जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि 7 धातुओं से निर्मित है, तो किस तरह से स्थूल शरीर, लेकिन सूक्ष्म शरीर का कारण तो प्रकृति ही है। प्रकृति जैसे कि 5 पंच भौतिक जिसे कहा जाता है, जो कि पंचात्मक, जल, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, तो ये प्रकृति रूप परमात्मा का ही यह प्रकृति रूप परा और अपरा, जैसे कि आप कभी गीता में भी भूमि रापनोलो वायु खम मनो बुद्धि रे बच अहंकारम इत्य में अभिन्ना प्रकृति अष्टधा, यह मेरे ही स्वरूप हैं जो कि परा प्रकृति के द्वारा हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यहां से संबंधित था। अर्थात परमात्मा और प्रकृति तो अलग अलग ही है ना। जी। जी, परमात्मा और प्रकृति अलग अलग। परमात्मा, प्रकृति जो है परमात्मा का ही प्रकार है, जो कि हम महसूस कर रहे हैं, हम उसको स्पर्श कर सकते हैं। जल, वायु, सारी चीजों को हम स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन परब्रह्म को, जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, उनको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। वह अकारण होते हुए भी कारण है। इस कारण से मैंने कहा कि वह अकारण होते हुए भी वह अपने आप को हर जगह, सभी जगह, सभी भूतों में एक रूप में नहीं अनेक रूप में प्रकट कर रहे हैं। तो अकारण होते हुए भी वह कारण है, सभी भूतों के कारण है। जो जैसा कि गीता में भी कहा गया है, इदम शरीरम कौन्तेयम क्षेत्रमिति अभिद्युत्यते, इस शरीर को क्षेत्र जानो। तो प्रकृति, उसकी अपरा परा प्रकृति के कारण मैं इस शरीर में बीजम सर्वभूतानाम, सभी भूत, सभी लोगों में मैं बीज के रूप में मैं ही हूं। तस्मिन गर्भ दधा में, हम सभी के रूपों में मैं ही हूं। तो वही प्रकृति है। मेरा प्रकृति कहने का यही अर्थ है। उसी परमेश्वर के रूप में जो गीता में है, उसी परमेश्वर के रूप में मैंने प्रकृति को यहां पर रखने का प्रयास किया है। जी। और कोई प्रश्न है? किन्हीं का और कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं। जी, किन्हीं का कोई और प्रश्न नहीं आ रहा है तो हमारे अगले प्रतिभागी हैं रविलाल हांसदा जी। तो रविलाल जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर अपना वक्तव्य रख सकते हैं। स्वागत। सर जी प्रणाम। मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है? जी, स्पष्ट है, लेकिन थोड़ा दूर से आ रही है। यदि आप थोड़ा माइक निकट कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब आवाज़ आ रही है सर जी? जी, और आप आपके पीछे लोग जो हैं, आप अपना माइक ऑफ कर लें, क्योंकि आपके पीछे लोग खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। जी हाँ, अब आवाज़ स्पष्ट है आपको। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं गिरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम रविलालः। मूलतः अहं झारखण्ड प्रदेशतः अस्मि। मम शिक्षा झारखण्ड प्रदेशे एव सिधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालये स्नातकपर्यन्तम् अभवत्। इदानीम् अहं श्रीलाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली मध्ये शिक्षाशास्त्री कुर्वन् अस्मि। मैं इस आभासी पटल पर विराजमान आप सबके चरणों में सत सत नमन करता हूँ एवं
सृष्टिकर्ता तथा सृष्टिपालक और सृष्टि संहारक अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वरों को भी मैं सत सत नमन करता हूँ। मेरे द्वारा कक्षा BA में सांख्यकारिका पढ़ाया गया है, तो उनमें से मुझे तीसरे पद्य का आप सबके समक्ष 2-1 पद शब्द प्रस्तुत करना चाहूँगा। वह मूल कारिका है मूल प्रकृतिरविकृतिर्महदाद्यः प्रकृति विकृतयः सप्तः षोडश कस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। अर्थात मूल प्रकृति, विकृति, महत आदि 7 तत्व हैं। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारी भारत की प्राचीन शिक्षा परंपरा में दर्शन का बहुत महत्व रहा है। दर्शन वह विषय था जिससे हम अपने अंदर अंतर्निहित आत्मा को देख सकते थे। हमारी भारत की परंपरा में, भारत की संस्कृति में अनेक प्रकार के दार्शनिक हुए, जिन्होंने अपने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने प्रतिभा के अनुसार, अपने योग शक्ति के अनुसार, अपनी तत्व मीमांसा के अनुसार भारतीय को अपने मोक्ष तक, हम सभी परिचित ही हैं कि मनुष्य जीवन का 4 पुरुषार्थ होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उस मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए अनेक दर्शन शास्त्री हुए। उनमें से सबसे प्राचीन एवं सबसे श्रेष्ठ और सबसे आसान तरीका से पुरुषार्थ को प्राप्त करवाने वाले आचार्य एवं महर्षि कपिल का नाम सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने सांख्य के सूत्र लिखे जो अधिकतर अप्राप्य हैं। मेरे द्वारा वह पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा पढ़ाया गया है, रचित है, उसमें 70 कारिकाएँ हैं। उनमें से यह पद्य मैंने सुनाया कि मूल प्रकृति ही अप्रकृति ही महत आदि ही। अर्थात हमारे शरीर के जो बाह्य आंतरिक स्तर है, यानी बाहरी आकृति, वह मूल प्रकृति है। यह प्रकृति उत्पन्न होती है, यह प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि उत्पन्न करती है 7 विकृति, अर्थात 7 प्रकृति विकृति, यानी 7 तत्वों को। वे 7 तत्व हैं महत, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। उसके बाद प्रकृति षोडश जो हैं वह विकृति कहलाते हैं, यानी षोडश तत्व हमारे विकृति कहलाते हैं। षोडश तत्व ये हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएं और 1 उभयेंद्रिय। अंत में जो पुरुष हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में पुरुष का अर्थ केवल नर जाति से लिया जाता है, लेकिन हमारी जो विषय वस्तु है उसमें पुरुष का अर्थ आत्मा से लिया गया है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो विद्यमान, जो न कभी मरता है, न कभी उसमें किलीनता आती है, न उसमें परिवर्तन आती है, वह नित्य है, सनातन है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि यह एनम व्यति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभवतो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अर्थात इस पुरुष को, अर्थात इस आत्मा को, आत्मा कहें या पुरुष कहे, दोनों एक हैं। इसको जो जानते हैं कि यह मरने वाला है, अर्थात किसी को मारते हैं, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह पुरुष न किसी के द्वारा मारा जाता है और न ही यह किसी को मारता है। उसमें श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लिद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यानी नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, इस पुरुष को न शस्त्र काट सकते हैं, नैनम दहति पावकः, इसको न आग जला सकती हैं, न चैनम क्लिद्यन्त्यापो, न जल अपने जलत्व से इसको प्रभावित कर सकते हैं, अर्थात गला सकते हैं। इस प्रकार यह पुरुष नित्य है। और इसमें रही बात प्रकृति की, प्रकृति अंधा है और पुरुष जो है वह पंगु है। एक तरफ से कहें तो प्रकृति अंधा है, वह चल नहीं सकता है, लेकिन पुरुष दूसरी तरफ पंगु है। यह दोनों की जब सम्मिश्रण हो जाता है, अर्थात सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो जब कोई एक व्यक्ति पंगु व्यक्ति रहता है और कोई अंधा, तो वे दोनों कब चल सकते हैं अथवा कब अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं? जब अंधा पंगु को अपने कंधा पर बैठा लेता है तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। सामान्य सा उदाहरण, यदि कोई अंधा है तो वह अपने शरीर पर, अपने कंधे पर यदि पंगु को बैठा लेता है जो नहीं चल सकता है, तो वह अपने
वापिस आते हुए रास्ता, तो दोनों अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से कहें तो हमारे शरीर प्रकृति है और हमारे शरीर में विद्यमान पुरुष हैं, और इनके अलावे हमारे शरीर के अन्य सभी तत्व जो सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व स्वीकार किए गए हैं, वे सभी के सम्मिश्रण से हमारा शरीर चलता है, और हमारा शरीर आज है एक इंसान के रूप में। अंत में मैं कहना चाहूँगा एक पद्य, मणिना वलयम वलयेन मणिः मणिना वलयेन विभाति करः, कविना च विभुः विभुना च कविः कविना विभुना च विभाति शभः। मेरे कहने का तात्पर्य यही रहा कि इन 25 तत्वों के सम्मिश्रण से हमारा शरीर है, और इन 25 तत्वों के सम्मिश्रण से ही हमारा शरीर अपने लक्ष्य तक, पुरुष के जो लक्ष्य होते हैं उन तक पहुंचाने में हमें सहायता करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आप सबके श्री चरणों में पुनः सत सत नमन करते हुए। धन्यवाद। धन्यवाद रविलाल जी। क्या यदि कोई प्रश्न पूछे तो आप उत्तर देंगे? अगर आपकी अनुमति हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जी गुरु जी, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य जवाब देने का प्रयास करूंगा। जी हिमांशु जी पूछ सकते हैं। ओम। रविलाल जी, आपने बीच में षोडश पदार्थ का वर्णन किया, तो ये षोडश पदार्थ आप किन 16 पदार्थों को गिन रहे हैं, क्या आप बता सकेंगे? जी गुरु जी, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 उभयेंद्रिय और पंच महाभूत। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वक। कर्मेंद्रियां हैं हस्त, पाद, मुख, पायु, उपस्थ, और एक उभयेंद्रिय है मन। और अंतिम जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, जिसे क्षितिज, जल, पावक और समीर और गगन के नाम से जाने जाते हैं। ये षोडश तत्व हैं। ओम जी, आपने षोडश कहा लेकिन आपने 21 गिना दिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10, 1 मन 11 और 5 स्थूलभूत 16। अच्छा हाँ, नहीं आपने 16 कहा। और ये जो तन मात्राएं हैं, इनको आप कहाँ पे रखते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो है। हाँ, ये जो है रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द, ये पंच महाभूत के गुण हैं। जैसे आगे जो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन है, उसका जो सम्मिश्रण ग्रंथ एक मिलता है तर्क संग्रह, उसमें भी कहा गया है तत्र गंधवती पृथ्वी, अर्थात उसमें जो गंध युक्त है वह पृथ्वी का लक्षण है। इसी प्रकार इन 5 महाभूतों के मूल गुण को ही तन मात्राएं कहलाते हैं। तत् जोड़ मात्राएं तन मात्राएं। जी धन्यवाद। एक प्रश्न मेरा और है, आपने प्रकृति को अंधा और पुरुष को पंगु कहा, तो इसमें प्रकृति और पुरुष में कौन जड़ है, कौन चेतन है, या दोनों जड़ हैं या दोनों चेतन है? आप उस पंगु और जो अंधा आपने कहा उससे क्या तात्पर्य है? जी गुरु जी, तो इसमें जो ये प्रकृति है वह समझ लीजिए कि कोई बैग है, बैग, या नहीं तो ऐसे समझिए कोई पुस्तक है, और पुरुष जो है उस पुस्तक में या उस वेग में या उस थैला में विद्यमान ज्ञान है। इस तरह से कह सकें तो पुरुष जो है वह मूल है। प्रकृति अपने अनुसार बदल भी सकती है, लेकिन पुरुष कभी नहीं बदलता है। मान लीजिए यहाँ जो ज्ञानी अब कहें कि अब चेतन के रूप में पुरुष है, तो पुरुष तो ठीक है, और अपने अंदर जो इसको धारण, अपने ऊपर जो इसको धारण करते हैं प्रकृति को, तो दोनों तभी चल सकते हैं जब दोनों का सम्मिश्रण हो। ओम जी, आपने अच्छा समझाया। मेरा प्रश्न था प्रकृति और पुरुष में कौन जड़ है, कौन चेतन है? जड़ प्रकृति है और चेतन पुरुष हैं, मेरी मतानुसार। जी धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। जी किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है। जी मेरा 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 एक प्रश्न है सर। जी जी सुधांशु जी रखें। आदरणीय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने गीता के जिस श्लोक का यहाँ पर आपने कहा कि नैनम छिदन्तिम शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयतु मारुता,
इसके तुरंत बाद श्री कृष्ण यह भी कहते हैं अभेद्य अछिद्य अभेद्य अश्रुष्य च। इसका अर्थ क्या होता है? अब जब एक बार बोला जा रहा है कि यह आत्मा न जल जल सकती है, नहीं कट सकती है, नहीं सूख सकती है, फिर इसके तुरंत बाद इसी अर्थ का लगभग 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 यही श्लोक का यही अर्थ, दो दो श्लोक बोलने का क्या अर्थ है यहाँ श्री कृष्ण? तो मैं बीच में बोलना चाहूंगा सुधांशु जी, यदि ये श्लोक इन्होंने कहा है तो आप ये प्रश्न रखें, यदि ये श्लोक इन्होंने नहीं कहा है तो हम अभी गीता के श्लोकों पे यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि इन्होंने ये श्लोक जो आप पूछ रहे हैं उन्होंने कहा था तो ये प्रश्न ठीक है, नहीं तो बाकी रविलाल जी पे मैं छोड़ता हूँ। जी गुरुजी नमस्ते। हाँ, मैंने अपने वक्तव्य के दौरान य एनम व्यति हंतारम नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्ते आपो न शोष्यते मारुतः इसको प्रयोग किया था, और इसका अष्टपश भी मैंने बता दिया। यदि आपकी जिज्ञासा है तो मैं इसके आगे का पद्य भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। आप आज्ञा देंगे अथवा आप जिज्ञासु हैं तो मैं अवश्य आपका कृतज्ञ हूँ। अभी अभी मानसू सर ने बोला कि नहीं है, इस गीता का यह सेशन नहीं है, अगली बार यदि ऐसा मौका होगा तो मैं जरूर। जी धन्यवाद, स्वागत है। गुरुजी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी तो अगला वक्तव्य और देख लेते हैं सभी का, फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद गुरुजी। ये अगले ब्रजेश बंसल जी हैं। ब्रजेश बंसल जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना वक्तव्य अपने परिचय के साथ रख सकते हैं। नमस्ते सभी को। मैं ब्रजेश दिल्ली से। बचपन से ही अध्यात्म के अंदर में रुचि थी, क्योंकि जब मैं पेट में था तब मेरी माताजी ने 3 बार है ना गीता का पाठ किया था, गीता का अध्ययन किया था, तो बचपन से ही रुचि थी। अलग अलग आध्यात्मिक संस्थाओं में गई, लेकिन जो प्रश्न थे ना उनका उत्तर नहीं मिलता था। फिर 2012 में मेरा परिचय योगपीठ में स्वामी रामदेव जी से हुआ, और वहां से बढ़ते बढ़ते योग दर्शन को पढ़ा, और फिर धीरे धीरे आर्य समाज से जुड़ा, और पूरी रुचि मेरी अध्यात्म में हो गई, और ईश्वर का भी सही स्वरूप समझ में आया। आपकी आवाज ब्रजेश बंद जी, हो आप गई है। आवाज नहीं आ रही ब्रजेश जी आपकी। आप यदि नेटवर्क में नहीं है तो नेटवर्क क्षेत्र में आके फिर बोले। ब्रजेश जी आपकी आवाज नहीं नमस्ते। आ रही है। जी जी हाँ, अब आ रही है, बोलिए। नमस्ते, अब आ रही है। तो परिचय मैंने दे दिया आचार्य जी अपना। तो आज मेरा जो वक्तव्य है वो सांख्य दर्शन के प्रथम सूत्र के ऊपर है। तो प्रथम सूत्र जो है अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। इसका पहले शब्दार्थ मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद में इसकी व्याख्या करता हूँ कि 3 प्रकार के जो दुख हैं उनकी अत्यंत निवृत्ति को ही अत्यंत पुरुषार्थ बताया है। पुरुषार्थ से सामान्य रूप से हम ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत करना, लेकिन पुरुषार्थ का अर्थ यहाँ पर है पुरुष अर्थात जो आत्मा है उसका प्रयोजन। पुरुष का प्रयोजन क्या है, आत्मा का प्रयोजन क्या है? आज समाज के अंदर में इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं हमारे बीच में, वो हमारे जीवन का प्रयोजन हमको बार बार ये बताते रहते हैं कि आपको सफल होना है, और उनका सफल होने का अर्थ क्या होता है कि हमें जीवन में बहुत सारा धन इकट्ठा करना है। और आज हमारा जो भी यूथ है वो सारा उधर की तरफ डाइवर्ट हो गया है, वो इकट्ठा करने के चक्कर में, और वो बहुत सारे ऐसे कर्म करता है जो कि उसको नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जीवन का प्रयोजन समझ लिया है, क्योंकि उनकी दृष्टि में जीवन क्या है कि हमने जन्म लिया और हमारी मृत्यु हो गई, क्योंकि पुनर्जन्म को मानते नहीं है, क्योंकि वो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। उनकी दृष्टि इस शरीर को चलाने वाले चेतन तत्व की ओर है ही नहीं। लेकिन हमारे जो ऋषि हैं उनकी दृष्टि सूक्ष्म से सूक्ष्म गई, और उन्होंने जन्म से पहले का भी सोचा
और जन्म से बाद का भी सोचा। इसी दृष्टि को रखते हुए उन्होंने अलग अलग भारत के अंदर में दर्शनों का निर्माण किया। 6 दर्शन हमारे वैदिक दर्शन है जो वेद अनुरूप है। उसमें एक सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, जो कि मोक्ष की बातें करते हैं। मोक्ष की बात हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन उसका सही स्वरूप किसी को पता नहीं है सामान्य रूप से, क्योंकि मोक्ष की जब बात होती है तो अलग अलग प्रकार की लोगों की अवधारणाएं हैं। लेकिन यहाँ पर महर्षि कपिल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पुरुष का प्रयोजन क्या है। हम बार बार सामान्य जीवन में बोलते हैं कि भाई हमें मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, जो आध्यात्मिक लोग हैं। लेकिन यहाँ पर बता दिया कि पुरुष का प्रयोजन क्या है, और यही मुक्ति भी है जिसको हम मोक्ष कह रहे हैं। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के दुख जो आध्यात्मिक हैं, आदि भौतिक हैं, आदि दैविक हैं। जितने भी संसार के अंदर में दुख हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया महर्षि कपिल जी ने। उसके बाद में जितने भी दुख हैं वो सब इन्हीं के अंदर में आते हैं। तो उन्होंने बताया कि इन तीनों दुखों से अत्यंत निवृत्ति मिल जाए, अर्थात हमें ये पुनः लंबे अंतराल तक ना मिले, तो उसी को हम अत्यंत पुरुषार्थ अर्थात आत्मा का प्रयोजन बताएंगे। आत्मा का प्रयोजन कह सकते हैं, आत्मा का प्रयोजन यही है। आध्यात्मिक दुख वो होते हैं जिनका कारण हम स्वयं होते हैं। आदि भौतिक दुख वो होते हैं जिनका कारण कोई और प्राणी, जिसमें मनुष्य भी आ सकते हैं, जीव जंतु भी आ सकते हैं, जो भी चेतन है वो हैं। और आदि दैविक अर्थात जो भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, जो भी ये सब कुछ हमें जड़ जगत दिखने लग रहा है, ये आदि दैविक दुखों का कारण है। संसार में मैंने पहले ही बताया जितने भी दुख हैं वो इन तीनों कारणों से हैं। इन तीनों कारणों से इन तीनों दुखों से जब हमको अत्यंत निवृत्ति मिल जाती है तो उसको आत्मा का प्रयोजन कहा जाता है। आत्मा के 6 गुण हैं: इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और ज्ञान। आत्मा अपने ज्ञान के अनुसार इच्छाएं करता है, किसी चीज से द्वेष करता है, उसी के अनुसार उसका प्रयत्न होता है, और उसी अनुसार उसको सुख और दुख की प्राप्ति होती है। अर्थात ज्ञान बदलेगा तो आगे की सारी चीज बदलते हुए हम सुख और दुख से मुक्ति, तो सुख को प्राप्त कर सकते हैं और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। सामान्य रूप से जब कोई मनुष्य देखता है तो बोलता है कि ऋषियों ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई हम सुख की प्राप्ति करें, यही क्यों कहा कि भाई हम दुख की निवृत्ति हमें चाहिए। ये भी बोल सकते थे कि भाई हम सुखी हो जाएं, और किस प्रकार से हमको सुख मिल सकता है, क्योंकि आत्मा का ये गुण भी है कि वो सुख प्राप्त करना चाहता है। तो हमारे जो ऋषि हैं वो बहुत दूरदर्शी थे। उनको पता था कि जब अगर हमने सुख की बात की तो इस संसार के अंदर जो भी ये जड़ जगत, जो भी भौतिक अस्तित्व हमें दिखने लग रहा है, इसके अंदर भी सुख है, और परम सुख परमात्मा के अंदर में है। अगर हमने सुख की बात करी तो क्या होगा, मनुष्य जड़ प्रकृति के अंदर में छोटे छोटे सुखों में इंडल्ज हो जाएगा, मतलब उसके अंदर में आसक्त हो जाएगा। और जब छोटे छोटे सुखों में आसक्त होगा तो प्रकृति के साथ में दुख भी जुड़े हुए हैं। जो भी सुख हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, हम अगर सामान्य भोजन भी करते हैं तो उसके लिए भी हमें परिश्रम करना पड़ता है, और उसको भी हमें मल त्याग के रूप में बाहर निकालना पड़ता है। तो ये सारे अगर हम बिल्कुल इसको कम से कम मात्रा में प्रयोग करेंगे तो भी हमको सूक्ष्म मात्रा में दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने बात करी कि हमें दुख से मुक्ति चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति का लक्ष्य ये होगा कि दुख से मुक्ति पानी है, तो वो जो चीजें हैं उनका भोग किस प्रकार से करेगा। जो भी जड़ पदार्थ हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, आज जो इतना प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होने लग रहा है पूरे संसार के अंदर में, वो इसी कारण से हो रहा है क्योंकि सबको सुख चाहिए। अगर यही इसके विपरीत हो जाए कि सब दुखों से मुक्ति की ओर बढ़ जाए, तो संसार के अंदर में जितने भी लोग रात को भूखे सोते हैं, जिनको 2 समय का भोजन नहीं मिल पाता है, जिनके सिर पर छत नहीं है, अन्य अन्य जो भी समस्याएं हैं,
उन सबको समाप्त किया जा सकता है। तो एक सूत्र की ही हम अगर व्याख्या करने लग जाएं तो ये बहुत लंबी जाएगी। मैं अपना वक्तव्य अभी इतना ही रखूंगा, क्योंकि अभी दो हमारे साथ में और भी हैं जिनका वक्तव्य होना है। तो यही मेरा वक्तव्य था। आचार्य जी, अगर कोई त्रुटि हो तो आप बताइएगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद श्री ब्रजेश बंसल जी। हम में से कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी, सुधांशु सौरभ जी ने हाथ खड़ा किया। सुधांशु जी अपना प्रश्न रखें। जी, गुरु जी से मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि त्रिविध का जो यहाँ अर्थ है, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, क्या यह सत रज तम भी हो सकता है क्या? नहीं जी, सत रजतम मेरी जानकारी के अनुसार तो सत रजतम नहीं है। सत रजतम तो प्रकृति के तीन मूल कण हैं जिनसे इस पूरी प्रकृति का निर्माण हुआ है। तो मेरी जानकारी के अनुसार तो नहीं है। बाकी आचार्य जी अगर इसमें कुछ स्पष्टता देना चाहें तो दे सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार तो नहीं है। जी ब्रजेश बंसल जी से मैं सहमत हूँ। जी ओम। हिमांशु अगला जी पूछे। जी अगला प्रश्न मेरा है। ब्रजेश जी, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, इन तीनों दुखों से छूटने के लिए अलग अलग साधन बताए गए हैं या एक ही साधन बताया गया है सांख्य दर्शन में? क्या आप प्रकाश डालना चाहेंगे संक्षिप्त में इसके ऊपर? भ्राता जी, मैं अभी है ना अध्ययन में हूँ, तो मेरा सांख्य दर्शन पूरा नहीं हुआ है, तो मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। बाकी कोई बात मैं योग दर्शन के अनुसार अगर कहूँ तो अविद्या ही इसका मूल कारण है। अविद्या का अगर नाश होता है तो तीनों प्रकार के दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। नहीं। ठीक है, धन्यवाद ब्रजेश। सहमत हूँ मैं जी। जी जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? जी, तो अगला वक्तव्य रिया जी का है। रिया जी, आप अनम्यूट करके अपना वक्तव्य रखें। मैं आपके द्वारा भेजा गया जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। जी, ओम सर्वेभ्यो नमः। आज के संभाषण में जो मेरा जो विषय है वो प्रथम अध्याय से ही है। और प्रथम अध्याय में हमने महर्षि जी द्वारा प्रकृति और पुरुष के अस्तित्व तथा उनकी विशेषताओं का किस प्रकार से प्रतिपादन और उल्लेख किया गया है यह हमने देखा है। और इसी अध्याय में महर्षि जी आगे मूल प्रकृति और जो उसके कार्य पदार्थ हैं उनकी समानताओं को बताते हुए कुछ गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं। और मेरा विषय उसी के बारे में है, सत्व, रजस और तमस। तो उसको मैं प्रारंभ करती हूँ और गुरु जी से मेरा निवेदन है कि अगर मुझसे कहीं त्रुटि हो तो मेरा मार्गदर्शन करें। तो पहले अध्याय का जो सूत्र है वह है प्रीत्य प्रीति विषादाद्यैर गुणानामन्योन्यम वैधर्म्यम। यहाँ महर्षि जी बता रहे हैं, इसके पहले सूत्र है उसको स्पष्ट करती हूँ थोड़ा सा, ताकि इसको समझने में और इसकी व्याख्या करने में हमें सरलता हो। तो यहाँ पर मूल प्रकृति और उसके कार्य यानी महतत्व से लेकर जो पंचभूत हैं उनकी बात की जा रही है, यानी करण और कार्य इनकी बात की जा रही है। और इनमें जो समानताएं, जो मुख्य समानता है वो तीन गुणों वाला है, यानी सत्व, रज, तम, मय होना। तो इसी के विषय में बताते हुए इस सूत्र में कह रहे हैं कि जो करण है यानी मूल प्रकृति है, उसमें जो इन तीनों गुणों को प्रदर्शित किया जा रहा है वह है सत्व, प्रीति, रज, अप्रीति और तम, विषाद। और इसी सूत्र में आगे व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं जो कार्य पदार्थ हैं, यानी करण से भिन्न जो कार्य पदार्थ हैं वे तो गुणों वाले होने ही चाहिए, और मूल प्रकृति जो है वह गुण वाली नहीं अपितु गुणी है। इसको इस प्रकार से स्पष्ट करके कह रहे हैं कि क्योंकि जो कार्य है वह तो गुणवान होता है और जो प्रकृति है
वह गुणवती नहीं किंतु गुणमयी होती है। आगे कह रहे हैं कि जो पहला गुण है सत्व, जिसे कि हम प्रीति इस प्रकार से भी समझें, क्योंकि यह प्रसन्नता, सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है। जो दूसरा गुण है वह है रजोगुण, यह अप्रसन्नता, दुख इत्यादि प्राप्त कराने वाली है। और तीसरा जो तम है वह मोह, अति स्वार्थ, आलस्य इत्यादि वाली है। तो विषाद, उसे यह नाम भी दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रीति, अप्रीति इत्यादि जो धर्मों के द्वारा इन तीनों गुणों में भिन्न तत्व है, उसे स्पष्ट यहाँ हम समझ सकते हैं। और जब गुणों की भिन्नता नहीं रहेगी, समानता रहेगी, यानी ये जो तीन गुणों को हमने देखा है, यह जब समान अवस्था में होंगे तो वह स्थिति प्रलय होगी। और जब विषमता होगी, यानी अलग अलग मात्रा में ये तीनों गुण विद्यमान होंगे, तो सृष्टि बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि प्रकृति गुणवती नहीं किंतु गुणमयी है। आगे इस पर प्रकाश डालते हुए महर्षि जी कह रहे हैं कि जब मन आत्मा में प्रीति से अनुभूतियां हो, सुख शांति का अनुभव हो, तो तत्व का लक्षण समझना चाहिए। और जब दुख की अनुभूति हो, परेशानी हो, शरीर में परेशानी इत्यादि हो, तो रजोगुण का प्रभाव समझना चाहिए। और जब मोह, अज्ञानता और जो बुरा करने का विचार इत्यादि आए, तब तम का उभार समझना चाहिए। अब आगे के श्लोक में महर्षि जी यह बताना चाह रहे हैं कि हमने अब जो कार्य पदार्थ हैं, तो कार्य पदार्थ को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं जो महतत्व आदि हैं, ये जितने भी हैं वे कार्य पदार्थ हैं, महतत्व से लेकर इंद्रियों तक। और इन सब का कार्यपण ही जानना चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्रकृति और पुरुष से अलग है, परिमाण वाले हैं, जैसे नाप, तौल, फैलना, सिकुड़ना इत्यादि। इसलिए इनको पदार्थ कहा, यह बताना यहाँ आवश्यक है, क्योंकि ये जो पदार्थ हैं ये सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से ही इन पदार्थों से ही बने होते, ये पदार्थ इन गुणों से ही बने होते। और इन गुणों वाले पदार्थों में कहीं साधर्म है और कहीं वैधर्म है। इसको समझा रहे हैं कि इन पदार्थों में जो गुण विद्यमान है, इन गुणों का लघुत्व, चलत्व, गुरुत्व, इन धर्मों के माध्यम से ही इन पदार्थों में कहीं हमें समान धर्मत्व दिखता है तो कहीं वै धर्मत्व भी दिखता है। उनमें जो सत्व गुण वालों का परस्पर लघुत्व धर्म से और रजोगुण वालों का परस्पर चलत्व धर्म से और तमोगुण वालों का परस्पर गुरुत्व धर्म से समान धर्मत्व होता है। इस बात को इस प्रकार से भी हम स्पष्ट करके समझ सकते हैं, जो सत्व प्रधान है उनमें साधर्म होता है, इनमें रज और तम वाले पदार्थों के साथ विरोध होगा। इसी प्रकार जो रजोगुण वाले हैं उनमें सत्व और तमोगुण वालों के पदार्थ से वैधर्म हो जाएगा। और ऐसे ये तीनों ही प्रत्येक वस्तु में विद्यमान होते हैं, एक अकेले से वस्तु बन नहीं सकती। फिर जिस पदार्थ में तीनों होते हैं और जिनका गुण अधिक होता है वह उसी नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। इसको और स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं, महर्षि व्यास ने कहा है कि ये सत्वादि गुण एक दूसरे के आश्रय से प्राप्त सुख, दुख, मोह ये सब स्वरूप वाले होते हैं और गौण और मुख्य के भाव के कारण उनका विशेष रूप हो जाता है। गीता में भी इसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व होता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण होता है तथा सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है। सुश्रुता में भी यह कहा गया है कि यह जो आकाश है वो सत्वगुण वाला है, उसमें सत्वगुण की बहुलता है, रजोगुण की बहुलता वायु में है क्योंकि वह चंचल है। अग्नि में सत्व और रज दोनों की प्रधानता है और सत्व और तम की बहुलता जल में है। तमो प्रधान पृथ्वी है इसलिए वह भारी है। और सांख्य दर्शन में यह स्पष्ट रूप से महर्षि द्वारा बताया गया है, तत्व प्रधान जो सृष्टि है वह सबसे ऊपर है, जो तमो प्रधान सृष्टि है वह निचले स्तर की है और जो गुण प्रधान सृष्टि मध्यम स्तर की है। इसी को आगे कह रहे हैं, तत्व में रहने वाले लोग उन्नति करते हैं, शांत सुखी रहते हैं और औरों को भी सुख देने का प्रयास करते हैं। और जो राजसिक व्यक्ति हैं वो मध्यम स्तर के हुए और जघन्य अपराधों से जो लिप्त हैं वे तामसिक प्रधान हैं, वे नीचे गति के होते हैं।
मनुस्मृति में भी कही गई है, जो नीच कर्म करता है वो तामसिक वृत्ति वाला होता है, और पेड़ पौधे पशु पक्षी इत्यादि योनियों को भी प्राप्त होते हैं। और फिर यह भी आगे महर्षि जी बता रहे हैं कि मनुष्यों के आहार भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के आहार उन्हें प्रिय होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक लोगों को ऐसा आहार पसंद होता है जो आयु को बढ़ाने वाला हो, सत्व की मात्रा को बढ़ाने वाला हो, सुख, आरोग्य, बल इत्यादि को बढ़ाने वाला हो, जैसे रसीले पदार्थ, चिकनाई वाले पदार्थ, हृदय को बल देने वाले आहार। और कड़वे, खट्टे, नमकीन, ज्यादा गर्म इत्यादि जलन पैदा करने वाले जो आहार हैं वो रजोगुण प्रधान आहार होते हैं। ये रोग को तथा शोक को बढ़ाने वाले होते हैं। और जो तामसिक लोग होते हैं उनको वासा भोजन, अर्थात जो भोजन पहले का बना हो और बहुत देर के बाद जब उसका स्वाद परिवर्तित हो जाता है, तो वह जब वो वासी हो जाता है, ऐसे भोजन आहार को करते हैं, तो तामसिक गुण की प्रधानता अधिक हो जाती है। तो यहाँ इस प्रकार से वे स्पष्ट कर रहे हैं। इसी सूत्र में अंत में महर्षि जी कह रहे हैं, मन ही ऐसा पदार्थ है जहाँ प्रीति, अप्रीति और विषाद, इन तीनों गुणों का तालमेल बैठता है, वहां मन के वैधर्म से व्यवहार चलता है। और जब इन तीनों का साधर्म हो जाता है, तब व्यक्ति समाधि को प्राप्त हो जाता है। तो मैं अपने विषय को यहाँ पर समाप्त करती हूँ और विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रिया जी। हम में से कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो मैं निवेदन करूंगा हिमांशु जी, अभी तक तो कोई प्रश्न आया नहीं है, तो अच्छा एक प्रश्न है, पूछ जी लीजिए। कंचन जी, आप अपना प्रश्न रख सकती हैं अनम्यूट करके। जी नहीं, मेरा प्रश्न नहीं था। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती थी कि जैसे 3 प्रकार का आहार कहा है, तो ये 3 प्रकार के आहार का चिंतन गीता में भी किया गया है, आहार जी विधा, और वहां हाँ पर जी, हाँ जी, उन्होंने तीनों तरह के सात्विक, तामसिक और राजसिक आहारों के बारे में एक एक श्लोक अलग से भी दिया है। ठीक बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। अब मैं निवेदन करूंगा हिमांशु जी, कृपया बात रखें। ब्रजेश जी ने हाथ उठाया है, तो ब्रजेश जी आप अपना। जी बोले बोले। एक प्रश्न मेरा ये है रिया जी, जैसे मैं जहां तक मैंने पढ़ा है कि रजस का जो रजस तत्व है उसका कार्य हमारे मन के अंदर में मतलब विचारों की गति को बढ़ाना है। विचार की जो गति है वो रजस तत्व के कारण से है। तो ये जो हम अप्रीति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अप्रीति बता रहे हैं रजस की, तो इसका मतलब किस तरीके से उसके साथ संगति बैठेगी? मेरा प्रश्न मतलब ये है। जी भ्राता जी, मैं प्रयास करती हूँ। देखिए, जब रजस की बात हो रही है, तब मन की बात जब हो रही है, तब वहां पर हम उस बात को देखेंगे। जहां पर यह हम मन की गति की बात होती है, तब वहां पर लघुत्व, चलत्व और गुरुत्व, इस गुण को देखते हुए उसका अर्थ करते हैं। और इस पे अगर मुझसे त्रुटि हो रही है तो गुरु जी आप बता दें। जी मैं अंत में प्रयास करता हूँ। जी जी धन्यवाद बहन। हिमांशु जी। प्रश्न बहुत अधिक क्लियर नहीं हुआ। अगर कोई जना उसको क्लियर कर सके तो अच्छा लगेगा। ओम जी, प्रश्न का ये था कि जैसे रजस है, यहाँ पे इन्होंने अप्रीति के रूप में इन्हें दिखाया है प्रेजेंटेशन में। तो रजस को सामान्यतः इसको हम ऐसे भी जानते हैं कि सत्व जो है वो लघुत्व, और रजस जो है उससे गति प्रदान करता है, और तमस जो है वो गुरुत्व प्रदान करता है। तो वो अलग अलग सेंस में है। तो यहाँ पे इनका प्रश्न ये था कि यहाँ पे अप्रीति के रूप में क्यों दर्शाया गया है, उसमें जो रजस को जिससे गति प्रदान करता है, जो चंचलता है, वो क्यों नहीं दिखाया गया है। ये प्रश्न था इनका। जी ब्रजेश जी, क्या मैंने सही समझा पाया? जी जी भ्राता जी। जी हिमांशु जी नहीं, आप तो कर फिर सकते। हाँ इसको जी हम ऐसे भी ले सकते हैं कि यदि हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, उत्तम, मध्यम और अधम,
तो हम उत्तम में अगर हम सत्व ले रहे हैं तो मध्यम में रजस आएगा और अधम में तमस आएगा। लेकिन अगर हम जब कंचन जी हमारे आप पास 3 कैटेगरी और 3 लेवल हैं तो एक एक में एक एक जाएगा ना, तो उसको वैसा कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या खराब है। जब हम राजसी कार्य करते हैं, राजा के रूप में कार्य करते हैं और क्षत्रिय के उसमें कार्य करते हैं, तो राजसी गुणों का होना आवश्यक है। वो वहां पे उत्तम गुण माने जाएंगे, लेकिन कैटेगराइज करने में तो उन्हें मध्यम में ही माना जाएगा। जी जी, देखिए कंचन जी, आपने बताया, आपका धन्यवाद, आपने जो विचार व्यक्त किए तो ठीक है, उसको अपने ब्रजेश बंसल जी इस बात को और समझ लेंगे और बाद में हम प्रयास करेंगे कि इस पे और भी बात करें। तो मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा समय बचाए, हिमांशु जी कुछ अपना जी जी वो रख पाए। जी धन्यवाद गुरु जी। मैं 1 मिनट प्रेजेंट करता हूँ। ओम, सभी को सादर नमस्ते। जी, तो द्वितीय अध्याय का प्रथम सूत्र है विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य। इसमें जो प्रथम अध्याय में जो बातें कही गई हैं वहां से कर्तृत्व को लेकर यहाँ प्रकृति के कर्तृत्व के बारे में बताया जा रहा है कि प्रकृति का कर्तृत्व विरक्त आत्मा को मोक्ष देने के लिए और अविरक्त आत्मा को भोग प्रदान करने के लिए। विरक्त अर्थात वैराग, अर्थात जिस व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त हो चुका है तो प्रकृति का यह कर्तृत्व है कि वह उसे मोक्ष प्राप्त कराए। तो जब व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त हो जाता है तो उसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जो ग्राह्य पदार्थ है उसे वह ग्रहण करता है और जो पदार्थ त्यागने योग्य हैं वह उसका त्याग करता है, जैसे कि हंस करता है। और जब व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है कि उसे यह पता चल जाता है विवेक प्राप्ति के बाद कि किस वस्तु का ग्रहण करना है, किस ज्ञान को ग्रहण करना है और किसकी अपेक्षा करनी है, किसका त्याग करना है, और जब वह वैरागी हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह प्रकृति का कर्तृत्व है। फिर इसमें आगे दूसरे सूत्र में कहा जाता है कि विरक्तस्य तत्सिद्धे, कि विरक्ति जिनको हो चुकी है तो उनके लिए तो उनको तो मुक्ति हो ही जाएगी। तो फिर इस प्रकृति की क्या आवश्यकता है कि जो विरक्त व्यक्ति है उसको तो ऐसे ही, जो उसको बोलते हैं कि वस्तुतः उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, तो इसमें कर्तृत्व कहाँ से आएगा। तो इसमें फिर प्रकृति की आवश्यकता क्या है। प्रकृति को अगर हम यह माने कि हाँ, जो व्यक्ति है उसे प्रकृति अपनी ओर, जो उनमें अज्ञान है उसके कारण अपनी ओर खींचे, प्रकृति अपने में फंसाए, तो यह तो समझ में आता है। लेकिन अगर वो वैराग्य के कारण उनको मोक्ष होना ही है तो फिर उसकी कोई आवश्यकता समझ में नहीं आती है। यह पूर्व पक्षी के द्वारा दिया गया सूत्र है, जो पूर्व पक्षी अपनी बात कह रहा है। तो फिर इस बात को यहाँ तीसरे सूत्र में बताया गया है। न श्रवण मात्रा तत्सिद्धिर न दिवसानाया बलवत्वात्, अर्थात केवल उपदेश सुन लेने मात्र से विरक्त अर्थात वैराग्य की सिद्धि नहीं होती, अनादि काल से चले आ रहे संस्कारों के बलवान होने से। अर्थात कि ठीक है, यह प्रकृति तो है और किसी को वैराग्य है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई उपदेश सुन लेगा तो उसको तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर कोई ऐसा उपदेश जो मोक्ष शास्त्रों वाला उपदेश है वह किसी व्यक्ति को यदि सौभाग्य प्राप्त है कि वह सुन रहा है, तो यह बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। यह भी उसके पिछले कई जन्मों के कर्म है कि उसे ऐसे मोक्ष शास्त्रों के श्रवण का अवसर मिल रहा है, क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्मों में इतने प्रयत्न किए हैं, इतने प्रयास किए हैं कि वह अब इस जन्म में मोक्ष शास्त्रों के बारे में सुन रहा है। तो सुन लेने मात्र से उसमें वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, या क्षणिक रूप से हो भी गया तो वह बना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि और भी पूर्व जन्म में उसके द्वारा जो गलत संस्कार जो बने हैं, जो सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है, वह उसको उस वैराग्य से खींचकर
फिर प्रकृति अर्थात इस संसार की ओर ढकेलेगा। तो इसीलिए कहा गया था कि सिर्फ सुन लेने से जो है ये नहीं हो जाता है। तो प्रथम सूत्र में जो बताया गया कि प्रकृति का यह कर्तृत्व है कि जिसको मोक्ष, जिसको वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए वह मोक्ष प्रदान कराने वाला है। तो समय कम है, तो इसमें यहाँ पे अपनी बात को विराम करता हूँ। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप कृपया रख सकते हैं। धन्यवाद। ऐसा लग रहा है प्रश्न नहीं है। जी गुरु जी, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा और रिया जी जो हम लोग नियमित विद्यार्थी हैं, इनको छोड़ के जो 3 लोगों ने अपना वक्तव्य रखा है, तो आप मार्गदर्शन करें कि उनका कैसा था और किन्हें प्रथम पुरस्कार और किन्हें द्वितीय पुरस्कार देना है। वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य रखा, तो गुरु जी कृपया मार्गदर्शन करें। जी जी, धन्यवाद हिमांशु जी। ओम। तो सबसे पहले अपने श्रीमान सुधांशु सौरभ जी का वक्तव्य था, और उसमें आपने जो संप्रति परिष्वक्तो द्वाभ्याम सूत्र का अभिप्राय जो बताया, तो उसमें आपने सत और असत की बात चर्चा की। तो यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है वो प्रकरण स्थूल और सूक्ष्म शरीर का ही है, जिसको कि आपने भी अगले सूत्र में 7वें सूत्र में रखा। तो यहाँ पर जो द्वाभ्याम है उसको भी उसी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के परिप्रेक्ष्य में ही अगर हम देखेंगे तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा कि जो जीवात्मा है वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भिन्न है इस रूप में। और बाकी एक जो आपने बात रखी कि ईश्वर ही प्रकृति है, उस पर प्रश्न भी आया था। तो हम लोगों ने जितना अध्ययन किया है उसके अनुसार ईश्वर ही प्रकृति नहीं है, ईश्वर प्रकृति से भिन्न है। उसका कारण ये है कि जो प्रकृति है उसमें रज और तम का योग है, सत्व रज और तम का। और रज जो है वो दुख रूप है। अभी प्रीति अप्रीति और विषाद आदि ये गुण हमने देखे ही एक सूत्र के माध्यम से। तो ऐसा ईश्वर में योग नहीं है। ईश्वर संपूर्ण रूप से आनंद स्वरूप ही है, और वहां पर किसी भी प्रकार से ईश्वर में दुख का और जो मोह इत्यादि का, है ना, विषाद आदि जो गुण है, इनका कोई भी योग ईश्वर में नहीं है। तो इस कारण से हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर और प्रकृति दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ईश्वर चेतन वस्तु है, प्रकृति जड़ वस्तु है, दोनों ही अनादि हैं। प्रकृति में इस प्रकार का गुणधर्म है जो कि वो अपने बहुत सारे जो अत्यंत सूक्ष्म परमाणु हैं सत्व रज तम के, उनसे मिलकर आपस में उनका संयोग ईश्वर करते हैं। ईश्वर इस सृष्टि को बनाने वाले हैं, करता है, चेतन करता। तो वो इस सृष्टि को, प्रकृति को विकृति रूप में, महत्त्व आदि के रूप में, जो कि हमारे सांख्य दर्शन में क्रम भी दिया है एक तरह से, तो उस क्रम से ईश्वर बनाते हैं। तीसरी बात आपका जो था, जो सूक्ष्म शरीर का आवरण वाली बात थी, तो उसको आप किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे वो उतना ज्यादा बढ़िया ढंग से स्पष्ट तो नहीं था। तो लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि सूक्ष्म शरीर के ऊपर बाह्य जो स्थूल शरीर है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा दिया ये। दूसरा वक्तव्य श्रीमान रविलाल जी का था। आपने कारिका के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया, जबकि हम यहाँ पर सूत्रों के माध्यम से ही पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आपने अच्छा बताया। इसमें से कुछ बातें आपने कही, जैसे पुरुष न मारता है न ही मरता है। तो ये बात थोड़ा सा यदि इसकी
तो स्पष्टीकरण किया जाए तभी समझने योग्य है, और नहीं तो इससे भ्रांति हो सकती है। तो अगर ऐसा है कि पुरुष न मारता है तो फिर जितने भी 302 के केस हैं वो सब वापस हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, उसकी व्याख्या करनी योग्य है। और जो आपने प्रकृति को अंधा और पुरुष को पंगु इस रूप में बताया, ये इसकी भी व्याख्या अच्छे से ठीक से हो तब वो अच्छे से समझ में आएगी बात। तो इसमें थोड़ी सी मुझे कमी ये लगी, और बाकी आपने अच्छा बताया सभी सैद्धांतिक दृष्टि से, बाकी आपकी सारी बातें उचित लगी। श्रीमान ब्रजेश बंसल जी, आपकी बातें लगभग सभी सिद्धांत की दृष्टि से ठीक थी, सही थी, व्याख्या भी ठीक थी। और रिया जी का जो आपने बताया बाकी सब सुंदर उत्तम रहा। ये जो मन में जो वैधर्म से आपने कुछ बताया, फिर साधर्म से समाधि बताई, ये भी बहुत ज्यादा अस्पष्ट है। समय का अभाव रहा हो सकता है, आप इसलिए नहीं कर पाए हो, लेकिन ये स्पष्टीकरण होना चाहिए। और मैं समझता हूँ शब्दों में भी और चुनाव अच्छा और अधिक अच्छे चुनाव की आवश्यकता है यहाँ पे, जिससे कि और स्पष्ट किया जा सके। यहाँ पर साधर्म से मन में जो गुण हैं सत्वरजतम, उनका साधर्म होने से समाधि हो, ये ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि ऐसा कहें कि जो मन की स्वाभाविक स्थिति है, जैसा कि ईश्वर ने मन को बनाया है, यानी कि सत्व प्रधान बनाया है, तो उस स्थिति में जब मन रहेगा उस समय में समाधि होगी। और बाकी हिमांशु जी ने जो बात रखी उसमें जो सभी बातें, आपका कम समय था थोड़ा तो सब रख पाए, लेकिन थोड़ा सा सूत्र को बोलने में अगर उसका पदच्छेद के ढंग से और बोलते तो अच्छा रहता। जैसे अंतिम सूत्र था, न श्रवण मात्रात तत् सिद्धि ही अनादि वासनाया बलवत्वात्। तो इस रूप में बाकी सब सुंदर, ईश्वर की कृपा से सबने बहुत अच्छा बताया। और क्योंकि निर्णय करना है इस दृष्टि से, मैं सैद्धांतिक पक्ष को अधिक बलवान समझता हूँ। सामान्य अन्य सभी पक्षों से सिद्धांत यदि हमें दर्शन शास्त्र का अच्छे से समझ में आता है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रमुख है। तो इसलिए मैं श्रीमान ब्रजेश जी बंसल जी को प्रथम पुरस्कार देना चाहूंगा और श्रीमान रविलाल जी को दूसरा। तो ये मैं निवेदन करूंगा हिमांशु जी से इनको पुरस्कार की राशि दी जाए। और सुधांशु जी को भी मैं आपका बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा, आपने बड़ी सुंदर ढंग से अपनी बातों को प्रस्तुत किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहन कंचन जी कुछ कहना चाहती हैं शायद। मैं सांख्य दर्शन की बहुत अच्छी ज्ञाता नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि मेरे वाक्य एकदम प्रमाणिक हैं, लेकिन मैंने अभी पीछे एक आर्टिकल पढ़ा था कहीं, उसमें ये दिया था कि सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी है, पहले कभी इसमें ईश्वर की परिकल्पना थी। मुझे ये शब्द बहुत अच्छे उस आर्टिकल से बहुत समझ नहीं आए। यदि मुझे कोई कुछ शब्दों में, कुछ वाक्यों में समझा पाए तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे ज्ञान का एक थोड़ा मतलब वो जो प्यास है मेरी वो थोड़ी। जी जी जी, वो यद्यपि अभी समय नहीं है, अगली कक्षाएं भी हैं, तो मैं संक्षेप में बता दूं, वो बात गलत है। सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल जी अनीश्वरवादी नहीं है। वो तो अनेक जगह सूत्रों में ईश्वर को प्रमाण रूप में और ईश्वर की वाणी वेद को भी प्रमाण रूप में, श्रुति को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए उनको अनीश्वरवादी नहीं कहा जा सकता। इसका विस्तार में यदि अगली कक्षा में आप भी उपस्थित रहें तो उसको मैं और विवेचन भी कर दूंगा सूत्रों मुझे के बहुत माध्यम से। अच्छा लगेगा। जी 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 जी। तो धन्यवाद। अभी हम, जी हाँ, अभी हम, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ गुरुकुल क्रांति की ओर से। आप सभी ने बड़े रुचिपूर्वक इस सभा में भाग लिया, संभाषा परिषद में भाग लिया।
आपका मैं बहुत-बहुत अभिनंदन और आभार करता हूँ और हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके इस सभा को यहीं पर विराम करेंगे। हिमांशु जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलें। जी जी गुरु जी, मैं सभी के सामने एक सूचना रखना चाहता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग जुड़े हैं वो दर्शन के महत्व को समझते हैं। तो पिछली कक्षा में भी बताया गया था, गुरुकुल क्रांति सांख्य दर्शन का की जो कक्षा है वो फिर से आरंभ करने जा रही है, और इस बार जो है सांख्य दर्शन की कक्षा को विशेष रूप से और विस्तृत रूप से बताया बताया जाएगा कक्षा में, भाष्य को। और इस बार की कक्षा जो है दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ के साथ टाई अप करके चल रही है। तो जो भी परीक्षाएं हैं वो दर्शन योग महाविद्यालय आयोजित करेंगी, और आपको प्रमाण पत्र गुरुकुल क्रांति और दर्शन योग महाविद्यालय के साथ दिया जाएगा, जो रहेगा वो उससे एफिलिएटेड रहेगा। तो दर्शन योग महाविद्यालय से इस बारे में बातचीत हो गई है और हमें स्वीकृति मिल गई है। तो आप सभी से निवेदन है कि ये कक्षा जो है अगले 15-20 दिनों में आरंभ की जाएगी, तो आप सभी इसमें जुड़ें और ज्ञान प्राप्त करें। यही कहना था जी। इसका समय निश्चित रहेगा ना? जी जी बिल्कुल जी, तो सारी सूचनाएं भी आपको पहुंचेंगी जी, बिल्कुल जी ग्रुप्स में सभी सूचनाएं दी जाएंगी। जी 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 धन्यवाद। गुरुजी इसमें कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं? ये सभी के लिए ओपन है जी, कोई भी ले सकते हैं जी। हिमांशु जी, ये जो कक्षाएं हैं इनका यूट्यूब पर भी लिंक डलता है या लाइव कक्षाएं रहती हैं ये? जी, अभी जो कक्षाएं आयोजित की गई थी उनका नहीं डाला था। जो ये संभाषा परिषद है इसको डाला जाता है, आगे जो कक्षाएं होंगी उसको डाला जाएगा। और अभी समय हो गया है तो हम अभी इस पे चर्चा यहीं पे रोकते हैं। जो भी डिटेल है पूरी डिटेल में जो है ना सभी ग्रुपों में मैसेज भेजा जाएगा, तो आप थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, आपको मैसेज जब आएगा तब हम इस पे उसमें सब कुछ जानकारी रहेगी विस्तार रूप से। तो आइए जी ओम तो का उच्चारण करें। जी सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। धन्यवाद सभी गुरु को जी। सादर नमस्कार, प्रणाम, जय गुरु जी।